नमस्कार। लगातार हम जंतर मंतर पर बने हुए हैं और जो खिलाड़ियों का धरना यहाँ चल रहा है वो हम आपको लगातार उसकी कवरेज दिखा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ लोकदल के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रदीप सिंह हुड्डा जी है। और हुड्डा साहब की बात करें तो वैसे तो ये परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि हम किसान आंदोलन की बात करें, लंबा आंदोलन चला, उसमें जो इनकी भूमिका रही। उनके साथ साथ अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2019 का जो चुनाव था तो करनाल से इन्होंने चुनाव भी लड़ा था मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ। हुड्डा साहब, फिलहाल हम पहले खिलाड़ियों की बात करेंगे, यहीं से शुरुआत करते हैं। लगातार आप यहाँ बने हुए हैं, हमारे जो बेटियाँ कहें देश की, देश का गौरव के, वो यहाँ कहीं ना कहीं खुले आसमान के नीचे अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? सुरेंद्र भाई, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, न्याय की लड़ाई है। न्याय आपका भी उतना ही हक है, मेरा भी उतना ही है और मोदी का भी हक है। न्याय मिलना चाहिए। जो एक आम आदमी के साथ होता है, पॉक्सो एक्ट के अंदर तुरंत गिरफ्तारी होती है, वो तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसके बाद सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि ये देश में आज चल पड़ा है, सिर्फ जब बीजेपी पे आप कोई बात करोगे तो आप गलत हो जाओगे। जैसे किसानों ने बीजेपी के खिलाफ बात की, उनको आतंकवादी बता दिया। आज ये पहलवान चल रहे हैं, इनको जाट बता के हरियाणा का कह रहे हैं, हरियाणा का मुद्दा है। कहीं ना कहीं बार बार डांट दिया जाता है, रोक दिया जाता है। चाहे आप हरियाणा में देखें, हम सरपंच का मुद्दा है। जब बीजेपी के मंत्री के ऊपर बात उठी, जब संदीप सिंह पर बात उठी, 3 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है, आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं, विपक्ष पे जब बात आती है, राहुल गांधी पे बात आती है, तो उनको एक सिर्फ मानहानि के लिए 2 साल की जेल दी जाती है। आपको नहीं लगता कि कहीं इस देश में आज़ादी का हनन हो रहा है? मुझे लग रहा है। देश की कार्यपालिका, देश की न्यायपालिका और लेजिस्लेचर, तो आपने ये विधान पालिका संसद तो देख ही ली है, कहीं ना कहीं मोदी ने इसको अपने कंट्रोल में कर लिया है। पूरे विपक्ष को, चाहे उनकी अभी सत्यपाल मलिक बात उठा रहे हैं, 4 राज्यों के गवर्नर रहे हैं, एक बड़ा पद था उनके पास, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही। भाई, देश में क्या सिर्फ बीजेपी की बात सुनी जाएगी या आम आदमी के लिए ये देश रहने लायक है? आम आदमी अपनी आज़ादी को महसूस कर सकता है क्या? ये सारे सवाल सामने खड़े हैं। बिल्कुल, आपने तमाम थोड़े से समय में काफ़ी चीज़ें आपने बताई, एक एक करके हम बातचीत करेंगे। जैसे आपने कहा कि इनको एक ही जाति के खिलाड़ी बताया जा रहा है, हालांकि जब ये खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीत कर लाए थे तो सभी इनके साथ फोटो खिंचाते हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, अलग अलग पार्टियों के या अलग अलग जातियों के, अलग समुदाय के लोग हों, तब तो ये देश के खिलाड़ी होते, देश का गौरव होते। लेकिन आज इनको जब इन्होंने ब्रिजभूषण पर आरोप लगाए हैं, वो कह रहे हैं कि ये एक जाति विशेष के हैं, ये एक ही अखाड़े के हैं, एक ही घराने के हैं। उनके आरोप को आप कैसे देखते हैं? भाई, गलत आरोप है, साफ बात दिख रही है। जब साक्षी मलिक लेके आई मेडल, देश में एकलौता मेडल लेके आई थी, गेम्स में वो लेके आई है, उसने परफॉर्म किया, तो उसका हक बनता है, हक है उसका, पूरे देश का नाम रोशन किया है। वो तिरंगा लेकर पीछे चलते हैं, वहाँ पर जब बनता है तो राष्ट्रगान की धुन बजती है। तो आज आप उनको एक जाति विशेष से जोड़ रहे हो। और मैं तो ये भी समर्थन करता हूँ जब ये कहते हैं कि हरियाणा से आए, जब मेडल ही हरियाणा लेकर आ रहा है तो उनका हक है भाई, वो जो मांग रहे हैं उनको दो, क्योंकि मेडल तो लेके आए वो। और फिर आप उन पे हक जताओ अपना, फिर कहते हो नहीं पूरा देश और बाकी के खिलाड़ी भी देखिए आप। लेकिन अगर मैं अपनी बेटी को इन हालातों में कभी नहीं भेज पाऊंगा। हरियाणा के जो लोग आज अखाड़ों में बच्चों को तैयार कर रहे हैं, जो ग्राउंड में सुबह 4 बजे पहुंच जाते हैं, आप गांव में जाके देखिएगा। मैं एक बीच में फिर उदाहरण डालूंगा, तालू गांव के एक लड़के ने आत्महत्या की थी। क्या है आज उस परिवार को किसी ने जाके देखा? मैं ये नहीं कह रहा उसने बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या की थी। वो भिवानी जिले का नंबर 1 रेसर था, भिवानी जिले में टॉप में था वो इस देश की प्रतिभा थी, जिसको इस देश की कुशासन की नीतियों ने फांसी का फंदा दे दिया। वो कहाँ गई? वो किसका नुकसान हुआ? वो अमेरिका पाकिस्तान का नहीं हुआ, हिंदुस्तान की प्रतिभा का नुकसान हुआ है। आज ये जो बैठे हैं, ये हिंदुस्तान की प्रतिभा है। अगर ये आवाज़ उठाएंगे, हमें सोचना चाहिए। घर में पिता एक अभिभावक होता है, वो बच्चों को पालता है, वो इन फेडरेशन के अध्यक्ष को एक अभिभावक के तौर पर देखता है। स्कूल में हम बच्चे को भेजते हैं, प्रिंसिपल को देखते हैं। अगर अभिभावक ही शोषण करेगा तो आप किसके भरोसे भेजेंगे? मैं तो नहीं भेजूंगा। आपकी बेटियां, मेरी बेटियां, क्या हम भेज पाएंगे? क्या वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाएगा कि हम उनको, बेटियों को देश के लिए खेलने के लिए आगे भेज दें?
कुश्ती संघ के अध्यक्ष की बात करें बृजभूषण की, 6 बार के वो सांसद हैं और वहीं कहीं न कहीं तीसरी बार इस पद पर बने हुए हैं। जहां इन लड़कियों ने, इन पहलवानों ने इतने गंभीर आरोप, शोषण के आरोप उन पर लगाए हैं, वहीं बृजभूषण ने कहीं इनकी सफाई में ये कहा है कि मैं पाक साफ हूँ, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ और अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं निर्दोष हूँ और जो भी जाँच होगी उसमें सहयोग करूँगा। बाकायदा ये कहना कि ये जो खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं जंतर मंतर धरने पे, ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, राजनेताओं के बहकाव में आकर इनको बिठाया गया है और इनके पीछे बड़े उद्योगपतियों का हाथ है। भाई अगर राजनीति से प्रेरित हैं तो क्या राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को करनी आती है? इस देश के हर व्यक्ति को राजनीति करने का हक है। मैं तो कहूँगा अगर किसी ने राजनीति करनी है करो, लेकिन आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है। अगर मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है तो मुझे न्यायालय में इंसाफ मांगना चाहिए, मेरा हक है। राहुल गांधी के ऊपर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि आप जेल जाइए। यही बात आप बृजभूषण को भी कहिए, इस्तीफा दे के न्याय की जांच में आए। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भी जांच होगी जांच में सब सामने आ जाएगा। या बीजेपी के सांसदों का इस देश की न्यायपालिका में भरोसा नहीं है? सवाल खड़ा होता है, वो देश की न्यायपालिका पर सवाल कर रहे हैं। अरे आप इस्तीफा दीजिए ना। हरियाणा के अंदर आप उस बेटी को देखिए, कुछ दिन पहले भी फिर वो अटैक हुआ है। मानसिक स्थिति क्या गुजरती है? जो बीजेपी और आरएसएस है वो लोगों की मानसिक स्थिति पे हिट करते हैं कि डरा दो। जैसे हरियाणा में उस बेटी ने, कोच ने आवाज़ उठाई, दबा दो ताकि आगे और कोई आवाज़ ना उठाए। आज इनके वजह से अगर बृजभूषण ने इस्तीफा दे दिया तो हम फिर आवाज़ उठाएंगे। जैसे किसानों ने आवाज़ उठाई, किसान इन संगठन इनके पक्ष में आए हैं, मैं भी आया हूँ, हमें आवाज़ उठानी आ गई। बीजेपी क्या चाहती है? इस देश में कोई आवाज़ ना उठाए, एक ही शासन हो, मोदी अपने मन की बात कहे और देश सुने। देश की बात वो नहीं सुनेंगे। हुड्डा साहब, आपने बात की महिला कोच की बात करें, उन्होंने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था। हालांकि संदीप सिंह से खेल मंत्रालय ले लिया गया था, लेकिन जांच लगातार चल रही है, हालांकि किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। और जिस प्रकार जब विपक्ष की तरफ से विधानसभा के अंदर इस्तीफा मांगा गया कि संदीप सिंह को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए, वहाँ मुख्यमंत्री टेबल पर हाथ मारकर कहते हैं कि हम इस्तीफा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। वैसा ही मामला बृजभूषण का है। क्या आपको लगता है कि जो जिस पद पर बना हुआ है, जब तक उसको वहाँ से नहीं हटाएंगे, उसको वहाँ से बर्खास्त नहीं करेंगे, तो क्या जाँच हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। आप देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में एक जज होता है, अगर उसके किसी पुत्र पर यह होता है, वो जांच में बिल्कुल नहीं आता। किसी डॉक्टर से जाकर पूछिए, जब उनके घर में कुछ पेशेंट होता है, खुद का बच्चा होता है, वो टाके नहीं लगा सकते, खुद कहते हैं हम इमोशंस में हैं, वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाए, पक्ष होगा। तो बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, कभी भी नहीं हो सकती। और मोदी ना, जो खट्टर ने कहा, वो उनकी ईगो दिखा रहा है। बीजेपी के अंदर यही तो है कि सिर्फ हम और हम, वो किसी को भी नहीं चाहते। आप कहीं भी देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य या टीचर, सरपंच, किसी को, जब सरपंचों को लाठीचार्ज हो रहा था, उसी जनता के पैसे से, उसी टैक्स के पैसे से 10 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री जी काजू बादाम आराम से खा रहे थे, उसी के पैसे से। उनको तो अच्छा खाना और जनता को लठ, जनता सड़क पर, वो आराम में। किस लिए? ये जनता के हक का पैसा है, जनता के हक की लड़ाई है। और कमेटियां बार बार बनाई जाएगी। हरियाणा में बात की कोच की, क्या कमेटी का फैसला आया? इन पहलवानों ने कमेटी पे भरोसा करके उठ गए थे, क्या फैसला आया? किसानों की कमेटी का आश्वासन देके धरना उठाया था, क्या आज एमएसपी किसानों को मिल गई? सरपंचों को उठाया गया, क्या उनको मिल गई? टीचर्स और एसोसिएशन जिनको किया गया, क्या उनको मिल गई? अग्निपथ स्कीम जो देश की फौज को खत्म करने के लिए लेके आए थे, उसके लिए धरने चल रहे हैं, आज भी सापला में है 10 महीने से कंटिन्यू। क्या आज वो स्कीम हट गई? लोग सिर्फ और सिर्फ इनको कमेटियों में बरगलाना है। आप प्रधानमंत्री जी की बात सुनिए, संसद में वो कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं अकेला सब पर भारी। बाहर निकलते हैं, मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मुझे इतनी गालियाँ दी गई। हिंदुस्तान के अंदर ही वो अपने आप को जान का खतरा बताते हैं और उसको पॉलिटिसाइज करते हैं। अरे आप उसका पहलू देखिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं आप, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप हिंदुस्तान में ही अपने लिए कानून व्यवस्था नहीं कर सकते, तो एक आम आदमी कैसे कानून व्यवस्था में भरोसा करेगा? हुड्डा साहब, मैं किसानों की बात पे आऊँगा। उससे पहले एक सवाल सत्यपाल मलिक साहब से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो पूर्व राज्यपाल रहे, जैसा आपने भी जिक्र किया। इतना गंभीर आरोप उन्होंने लगाया पुलवामा को लेकर कि किस प्रकार कहीं न कहीं वहाँ सैनिकों की जान गई और किस तरह की लापरवाही थी। इतने दिन बीत जाने के बाद भी जिस तरीके से इस खबर पर संज्ञान लिया जाना चाहिए था, उनके आरोप पर ना तो कोई प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, ना ही कोई जांच इस तरह कोई सामने आई, कैसे देखते हैं आप?
भाई ये तो मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री है ना, वो संवेदनशील बिल्कुल नहीं है। ना प्रधानमंत्री जी ना सरकार, संवेदना इनमें है ही नहीं। नहीं तो उन्हीं के ऊपर आरोप लगा, उनको सामने आना चाहिए। और जान गई है, इस देश के सैनिकों की जान गई है। सैनिक एक सम्मान होता है। सैनिक का जब शव आता है वहाँ धुन बजती है। वहाँ छोटे छोटे, आप हरियाणा से हैं, मैंने देखा है, वहाँ पर जब हम संस्कार में जाते हैं 2 साल का बच्चा जोर से कहता है मैं भी अपने पिता की तरह फौज में जाऊंगा। क्यों भाई? क्या सिर्फ एक सैनिक के परिवार को पीढ़ियां दर पीढ़ियां शहादत देने का है? और जो ये राजनीति में जो वहाँ पर बैठे हैं, ये उन्हीं के ऊपर खेती कर रहे हैं। उस सच को सामने आना चाहिए। मैं सत्यपाल मलिक जी ने बिल्कुल सही बात उठाई है। मैं तो ये कहूँगा, अगर ये बात और वो 14 फरवरी को तब उठा देते तो हमें 5 साल इस मोदी को नहीं झेलना पड़ता। ये बात अगर देश को 5 साल पहले पता चल जाती तो इनसे पीछा छूट जाता। कोई भी बात बता दीजिए, इनकी कोई बात नहीं है, चाहे शिक्षा में हो चाहे जवानों पर हो। भाई जानबूझकर किस लिए? सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए। चुनाव के लिए राजनीतिक लोग बातों की बात करते थे, वादे करते थे, लेकिन फौज का उपयोग करना और जवानों की जानों से खेलना वो भारतीय जनता पार्टी ने सीखा है। भारतीय जनता पार्टी भी मैं नहीं कहूँगा, जो इनकी मोदी और शाह, ये 2 व्यक्ति हैं जो देश पर आज भारी हैं। अगर सही कह रहे हैं सत्यपाल मलिक, अगर इनको नहीं हटाया गया तो देश के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। आज लोकतंत्र देश में मुझे तो नहीं लगा कहीं बचा हुआ है। हर कोई तो सड़क पर है। अगर कोई एक वर्ग होता तो हम समझ लेते। हर वर्ग सड़क पर है, हर युवा सड़क पर है, हर बच्चा सड़क पर है। अंतिम में किसानों की बात करूंगा मैं। 1 साल से ज़्यादा लंबे समय तक दिल्ली के ही बॉर्डर पर किसान आंदोलन चला। आपकी उसमें बड़ी अहम भूमिका रही। आपने लगातार आप वहाँ डटे रहे और जिस प्रकार का वादा सरकार ने दिया और जिस वादे पर, जिस भरोसे पर वो किसान आंदोलन समाप्त हुआ कि वो मांगे मान ली जाएगी, उनका क्या अपडेट है? और उसके साथ साथ अब 2023 है, सरकार की तरफ से कहना था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आप खुद किसान हैं, खेती करते हैं, कैसे देखते हैं उनके दावे को? बिल्कुल भी नहीं हुई। अभी हम जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, यहीं सामने धरना लगा हुआ है 10 साल 15 साल पुराने वाहन का। आप भी किसान परिवार से हैं, मैं भी किसान परिवार से हूं। एक ट्रैक्टर 10 लाख रुपए से ऊपर आता है और 10 साल उसकी म्याद है डीजल के व्हीकल की। अगर 10 साल में वो 10 लाख रुपए खत्म हो जाएंगे, हिंदुस्तान का इकोनॉमिक सर्वे उठाएं, प्रधानमंत्री मोदी अपने फाइनेंस मिनिस्टर का इकोनॉमिक सर्वे उठाएं और देखें क्या किसान की 1 लाख रुपए आय है। अगर उसकी 1 लाख रुपए आय नहीं है तो वो 10 साल में 10 लाख रुपए के ट्रैक्टर के पैसे कहाँ से भरेगा? सिर्फ वादे। किसानों का धरना उठाया गया, किसानों ने सरकार में भरोसा दिखाया, कमेटी बनाई। उस कमेटी को आज 1 से 1.5 साल हो गया है, लेकिन कोई नतीजा नहीं आया। अब किसान उठ के चला है, हर वर्ग को साथ लेके चला है और 24 में इस देश में अगर कोई सत्ता को पलट सकता है तो वो एक किसान पलट सकता है। क्योंकि ईडी, सीबीआई और ये सारी चीज़ें ये किसान को परेशान नहीं कर सकती। मोदी को टक्कर देगा एक किसान देगा। वो बार बार इस चीज़ को हिट कर रहा है किसी न किसी रूप में। आप कभी भी देखिए, चाहे विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं उन्होंने छोड़ी। आज विपक्ष को डरा दिया गया है। राहुल गांधी हो या कोई भी हो, चाहे केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जो विपक्ष में या उनकी पार्टी में बोलता है, आडवाणी जी कहाँ हैं? उनकी खुद की पार्टी के हैं। सबको साइडलाइन करके सिर्फ और सिर्फ ये देश पे कब्जा करना चाहते हैं। जिसको अगर रोकेगा तो किसान रोकेगा। शुक्रिया बातचीत में हुड्डा साहब। तो ये थे लोकदल के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप हुड्डा जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत की। चाहे खिलाड़ियों की बात हो, किसानों की बात हो, व्यापारियों की बात हो या फिर अन्य वर्गों की बात हो। एक बड़ी बात इन्होंने कही, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि किसान आंदोलन की बहुत बड़ी अहम भूमिका थी। उसके साथ साथ जो भरोसा किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से दिया था, वो मांगे, वो चीज़ें जो कि तो बनी हुई है, कोई भी समाधान अब तक किसानों का नहीं हुआ है। उनके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि जिस प्रकार पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जो बयान दिया, चाहे पुलवामा की बात हो या किसान आंदोलन की बात हो, कहीं ना कहीं अगर प्रधानमंत्री को या फिर यूं कहें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद से न हटाया गया या फिर बीजेपी सरकार को देश से न हटाया गया तो वो देश के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। और हुड्डा साहब का ये भी कहना है कि अगर इस सरकार से अगर कोई टक्कर ले सकता है तो सिर्फ और सिर्फ किसान, मजदूर और कमेरा वही सरकार से टक्कर ले सकता है। इनकी पूरी बातचीत आपको कैसी लगी? और लगातार जैसे हम आपको जंतर मंतर से यहाँ लगातार धरने की अपडेट आपको दे रहे हैं, पूरे के पूरे मामले को लेकर आप क्या राय रखते हैं, आपकी क्या कुछ सोच है, आप भी कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो जर्नलिस्ट विकास चौधरी के साथ सुरेंद्र नैन,
बिंदास हरियाणा।